सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी जाएगी। 2000 रुपए के नोट वापस लेने का आरबीआई ने फैसला किया है। क्या रिजर्व बैंक अब नए नोट नहीं छापेगी? दोस्तों, कई महीनों से एक सवाल पूरे भारत में घूम रहा था कि आखिर ये 2000 के नोट मार्केट से कहां गायब हो रहे हैं, जिसके ऊपर कई तरह के जवाब और कई तरह के आर्टिकल्स आपको मीडिया में देखने को मिले होंगे। लेकिन आरबीआई ने अब 2 दिन पहले यानी कि 20 मई 2023 को इस बात पर मोहर लगा दी है कि भारत से अब ये 2000 रुपए के गुलाबी नोट हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएंगे। यानी कि सरकार ने फाइनली 2000 के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। जैसे ही 2000 के नोट बंद होने का ऐलान हुआ, वैसे ही विपक्षी पार्टियों और लोगों ने तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। और अब इस चीज को लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार 2016 में पूरी तैयारी के साथ डीमोनेटाइजेशन के नाम पर नए नोट्स लेकर आई थी, तो उससे अब देश की करेंसी को क्या नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आरबीआई ने 2000 के नोटों को वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि 2000 रुपयों के नोट का लीगल टेंडर अभी भी जारी रहेगा, लेकिन इन सभी 2000 के नोट्स को आरबीआई तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 30 सितंबर 2023 तक की छूट मिली है। यानी कि आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक 2000 रुपयों के नोट जमा करने और बदलने की सुविधा दी है। तो आइए अब जानते हैं कि जो नोट अभी कुछ साल पहले ही नए छापे गए थे, उन्हें अब बैन क्यों किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन रूल लॉ के तहत 500 और 1000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करके 2000 के नोटों को चलन में लाया गया था। जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, तब लोगों में भगदड़ मच गई थी, क्योंकि उस समय नोटों को बदलने का या नोटों को जमा करने का बहुत कम समय रखा गया था। उस टाइम लोग अफरा तफरी में आ गए थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन और यूपीआई के बारे में पता ही नहीं था। जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तब हमारी इकोनॉमी पर झटका तो पड़ा था, लेकिन उससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगे थे। जो लोग कालाबाजारी करते थे और कैश पे धंधा करते थे, डीमोनेटाइजेशन के चलते अब वो बंद हो गया था। डीमोनेटाइजेशन करने के 2 मुख्य कारण थे। पहला तो 500 और 1000 के नोट इसलिए मार्केट से हटाए गए थे क्योंकि इनके बड़े तादाद में जाली नोट बनने लगे थे। और दूसरा, जो लोग कालाबाजारी करते थे, उन्होंने बहुत काला धन जमा करके रखा हुआ था। जब ये 2000 के नोट मार्केट में आए थे, तब खूब अफवाहें भी उड़ाई गई थी कि इसमें चिप लगा हुआ है, जो कि एक जीपीएस ट्रैकर है जो कि उस नोट की पोजीशनिंग पर नजर रखता है। लेकिन ये सब चीजें झूठ थी, और जिस काले धन को खत्म करने के लिए 2000 के नोटों को लाया गया था, उससे इस काले धन की समस्या और बढ़ने लगी थी, जिसके चलते सरकार ने इन 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी। और आरबीआई ने साल 2018-2019 से नोटों को छापना बंद कर दिया था। इसलिए बीते कुछ सालों से मार्केट में 2000 के नोट बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। एक फैक्ट ये भी है कि 2000 के नोटों का लेन देन में अधिक इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था, और यही वजह है कि आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोटों को वापस लेने का फैसला किया है। अब जानते हैं कि ये क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। आरबीआई ने साल 1988 में जाली नोट के सर्कुलेशन पर लगाम लगाने के लिए इस पॉलिसी को स्टार्ट किया था। इस पॉलिसी के तहत लोग पुराने नोट बैंकों में जमा करके उसके बदले नए नोट ले सकते हैं। और जब साल 2016 में ये पॉलिसी दोबारा अपनाई गई थी, तब बाजार में कैश के क्राइसिस भी खड़े हो गए थे, जिससे टूरिज्म, रियल एस्टेट और रिटेल मार्केट जैसे कई सेक्टर्स पर असर पड़ा था। हालांकि इस पॉलिसी की आलोचना भी खूब हुई थी, क्योंकि इसका देश के गरीब और गांव के लोगों पर बुरा असर पड़ा था, क्योंकि वो तो इस चीज से अवेयर ही नहीं थे और बैंकों की रीत से भी बहुत दूर हुआ करते थे। इसलिए उनके पास जमा नोट, जो उनकी जमा पूंजी हुआ करते थे, अचानक से असाधारण हो गए। ऐसा ही अब 2000 के नोटों के साथ भी होने जा रहा है। इसमें सरकार का ये कहना है कि इससे देश में जमा हुआ काला धन फिर से वापस निकल आएगा, क्योंकि अगर आम आदमी की बात करी जाए तो 2000 के नोट बंद होने से उसकी जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो उसे बैंक का एक चक्कर लगाना पड़ेगा, ताकि वो अपने पास मौजूद 2000 के नोट को बैंक में जमा कर सके, या फिर उसके बदले उसी राशि के 500 रुपए के नोट ले सकता है। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति बैंक में जाकर इन नोट को बदलवा सकता है,
जिसके लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय है। इसके साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में जाकर ही एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉन अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक में जाके एक बार में 20,000 रुपये तक के 2000 के नोट बदलवा सकता है। और वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि बड़े नोटों के रूप में बिना हिसाब किताब वाला धन जमा करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि इन्हें रखने में और छुपाने में बड़ी आसानी होती है। इसीलिए दुनिया भर में जब भी काले धन को रोकने के मकसद से नोटबंदी की जाती है तो उसके निशाने पर बड़ी वैल्यू के नोट ही होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको 2000 के नोटों के बारे में ये जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों काले धन और 2000 के नोटों की नोटबंदी के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ज्ञानसम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन एज ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।